जैसे जब से हम आपसे सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये करियर ऑप्शन की तरफ बढ़ना शुरू किया और सबने आपका स्वागत करना शुरू कर दिया, और आपके पेरेंट्स और बड़े सब लोग थे वो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं होगा शायद, ऐसा इंप्रेशन आ रहा है। तो व्हाट वाज द रियल थिंग, मतलब एक स्पिरिचुअल ओरेटर बनना एक लड़की के लिए 7-8-9 साल की एज में डिसाइड करना, तो हाउ वेलकमिंग वाज एवरीबडी अराउंड यू एंड अब आप उसे स्ट्रगल बोले या ना बोले मुझे नहीं पता, लेकिन आपने कुछ तो फेस किया होगा। हाँ जी, बिल्कुल। एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? It wasn't welcoming at all, excluding my parents. ओह मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे डे 1 से। ओके। और वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी एक छोटी बहन भी है, वो म्यूजिक फील्ड में है, मुझसे अलग है, वो म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने की कोशिश कर रही है। शी स्टिल स्टडीइंग फॉर दैट। तो मैं अलग हूँ, वो अलग है, बिल्कुल सही बात। हमारे फील्ड्स अलग है, हमारी रुचियां अलग है, और हमारे काम करने का तरीका अलग है। पर हमारे पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स ने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि तुम्हें ये करना है या तुम्हें ये बनना है या इतने एज में ये हो जाना चाहिए, उतने एज में वो हो जाना चाहिए। दे आर लाइक आपको जो अच्छा लग रहा है और जिसमें आप मेहनत भरपूर करो। मेरे पापा की एक बहुत फेमस लाइन है, बेटा फर्स्ट आओ नहीं आओ, फेल हो जाओ, कुछ भी हो, मेहनत दिखनी चाहिए मुझे। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी। बिल्कुल सही बात। जिस चीज के लिए बने होगे वहां रंग ले आएगी। करेक्ट। यहाँ नहीं बने होगे शायद, इसलिए तुमको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पर भगवान ये मेहनत देख रहा है कि बच्ची ने मेहनत की है, मैं तो वापस करूंगा इसको। Correct. तो हम दोनों के लिए था कि हमें ऐसा काम चुनना जो हमें मेहनत करने में हमें परेशानी ना हो, हम अपना दिन रात एक करें उसके लिए। Right. तो मेरे पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव थे हमेशा से, आज तक है। मुझे उन्होंने कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करी है कि अब ये एज हो रहा है तो ये करना है, वो एज है, नथिंग एट ऑल। दे आर लाइक यू आर हैप्पी, वी आर हैप्पी, दैट्स ऑल मैटर्स। हाँ, बाहर कोई वेलकमिंग नहीं था। आपके आसपास के लोग वेलकमिंग नहीं है, आपके नेबर्स वेलकमिंग नहीं है। शुरुआती में तो लड़की को इतना घुमाना ही क्यों है, वाज द क्वेश्चन। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आप अगर शोज कर रहे हैं, आप अलग अलग जगह जा रहे हैं, चाहे कीर्तन के लिए कहीं है, उनको है लड़की को इतने घर क्यों घुमाना, क्या जरूरत है। फिर अगर ये कर रहे हो तो अपने आप मान जाएंगे, पढ़ाई में तो फिर कुछ करने लायक है ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो वो एक डबल टॉन्ट था, यहाँ तो टॉन्ट मिल ही रहा है, वहां भी आपको टॉन्ट मिल रहा है। एज अ किड आपको इतना लोग नहीं बोल रहे, पर आपके पेरेंट्स को कंटिन्यूअसली टॉन्ट कर रहे हैं। Correct. उनको रोक रहे हैं। व्हेन आई स्टार्टेड माय कथास, एवरीबॉडी वाज अगेंस्ट इट कि एक लड़की होके व्यासपीठ पे क्यों बैठना है। इस बात के लिए भी हाँ जी, तो बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ऑब्स्टिकल्स आए। पर मैंने आपको क्यों कहा कि मैं जो कर रही थी मुझे वो पसंद था, इसका एग्जाम्पल है कि बच्चा ना खेलने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसका बोल अगर खेलना है तो होमवर्क तुरंत खत्म करके जाओ, वो कर लेगा। ठीक है। खेलना है तो थोड़ा सा डांट पड़ेगी, वो डांट चुपचाप सुन लेगा कि उसको पता है इसके बाद तो खेलने जा सकता है। राइट। मेरा काम मेरे लिए खेल था। जैसे मुझे खेलना पसंद है, एक बच्चे को होता है, मुझे वो काम पसंद है, तो मुझे है कि मुझे तो करना है। आप रोको, डांटो, टॉन्ट मारो, जो भी करो, आई विल डू दैट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। जब आप ये पसंद वाली बात बोल रही हैं तो मतलब कथा करना, कथा या भजन गाना, मतलब वो मैं जो 1 घंटा 2 घंटा या आज 3 घंटा बैठती हूँ। मेरी जिंदगी में जिस तरीके की लाइफस्टाइल मेरी हो चुकी है, ट्रैवलिंग हो चुका है, अगर कोई बाहरी तौर से मेरी दुनिया देखे उसको लगा बड़े बहुत दुखी है ये। बिल्कुल सही बात है। कुछ और करने का समय मिल नहीं रहा है, पर मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय वो 3 घंटा होता है। मैं उसी की वजह से बाकी के घंटे मेहनत कर पा रही हूँ। राइट। वो बंद हो जाएगा तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी कभी। तो मुझे असली खुशी वही चीज दे रही है, इसीलिए मुझे उसमें मेहनत करने में परेशानी नहीं होती कि आई विल डू दैट फॉर दोस 3 आवर्स। राइट। एंड उसके बाद वो 3 घंटा सिर्फ मेरा नहीं, आप जब हजारों के चेहरे देख रहे हैं जो खुश है, वो 3 घंटा उनको करियर की चिंता नहीं, प्रोफेशन की चिंता नहीं, परिवारों की चिंता नहीं, अपनी चिंता नहीं, वो नाच रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो हंस रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं द रीजन इज यू। राइट। तो कैसे छोड़ दूं मैं कुछ 10-15 लोगों की वजह से, मैं इतने हजारों का दिल कैसे दुखा दूं। शायद ये एक मोटिवेशन मेरे पास है कि आई विल डू दिस नो मैटर व्हाट।